नेपाल में विकास सिर्फ कागजों के अंदर रह चुका है। जिन प्रोजेक्ट्स को हम सबसे बड़े प्रोजेक्ट और विकास की लहर समझ रहे थे, उसके अंदर भी इतना बड़ा करप्शन जिसे सोचकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। कई बार जिक्र किया था कि नेपाल के पर्यटन के अंदर इतना बड़ा सुधार आएगा, लेकिन ये सुधार शायद नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है कि जो एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, जिनकी कागजों में कीमत है, उतनी कीमत उनके ऊपर लगी ही नहीं, और जो कंस्ट्रक्शन है वो सही बना ही नहीं। इसका मतलब ये कि कौन उनके ऊपर विश्वास करेगा। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पोखरा एयरपोर्ट की। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण के दौरान 14 अरब रुपए का घोटाला दिखाया जा रहा है। जांच समिति का अगर निष्कर्ष माने तो लूटपाट चरणों में करी गई है और संसदीय जांच उपस्थिति में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें से निष्कर्ष निकाला गया है कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अध्ययन और निगरानी करने के लिए लोक लेखा समिति द्वारा गठित जांच उप समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि इसके निर्माण के दौरान 14 अरब रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। उप समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें निष्कर्ष निकाला है कि एक शीर्षकों के अंतर्गत अनियमितता दिखाई दी। और उप समिति के सदस्यों और कांग्रेस सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी ने बताया है कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष और सांसद राजेंद्र लिगदेन द्वारा समिति उप समिति के निष्कर्ष निकाला गया और हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान लूटपाट हुई थी। उस समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि नीतिगत निर्णयों के आड़ में यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से लूटपाट करी गई है तथा पोखरा हवाई अड्डे के अनुबंधन की प्रक्रिया में अनियमितता और भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। कैसी का कहना है कि यहाँ पे निर्माण प्रक्रिया के दौरान वित्तीय और तकनीकी दोनों दृष्टिकोण से व्यापक अनियमितताएं ये साबित करती हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी लूटपाट शुरू हो चुकी है। उप समिति के सदस्य और कांग्रेस सांसद अर्जुन सिंह नारायण कैसी ने बताया है कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी फिर से इन जंजालों में आ चुकी है। इसके साथ साथ बात कर सकते हैं हम इस अनियमितताओं के अंदर समझौते पर हस्ताक्षर करके बार बार 2.224 अरब रुपए की कर छूट यहां पे प्रदान करके वित्तीय अनियमितता दिखाई गई। केसी ने कहा है कि उप समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को लोक लेख समिति की आगामी पूर्व बैठक में प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है। सरकार ने पोखरा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चीनी एक्जिम बैंक के उच्च ब्याज दरों पर लगभग 25.88 अरब रुपए उधार लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था, जो कि 1.33 अरब और 8.47 अरब चीनी युआन होता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम हम कह सकते हैं। अगर बात करी जाए पोखरा की, तो उसके अंदर अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो बात हम गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी कर सकते हैं, निजगढ़ के अंदर चल रहे उस यहाँ पे सिस्टम की भी बात कर सकते हैं, और बात हम किसी भी क्रिकेट स्टेडियम की भी कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहे हैं। यानी कि हर तरह के क्षेत्र के अंदर ये घोटाले ये नज़र डालते हैं कि यहाँ पर विकास नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकास की जो चीज़ें हम जानना चाहते हैं, जिस लेवल पर हम विकास करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन बनने ही नहीं देते। नेता भ्रष्टाचार के अंदर अपनी जेब भरने का कार्य करते हैं, जो कि सबसे फेलियर पॉइंट हम कह सकते हैं किसी भी देश के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए। और अगर ऐसा चलता रहा तो विकास के नाम पर ये धब्बा हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि जिस सिचुएशन में आज नेपाल है उससे कहीं पीछे और चला जाएगा।